किसी को एक मिनट के लिए शक है, क्या एक बाहर का आदमी आके हमें बताना चाहिए था? अब कसाब के माँ-बाप को आपने तो उतना ही पैसे दिए था ना जितने में पाकिस्तान में बकरा आता है। उतना पैसे ही तो दिए ना 2 लाख रुपए कुछ उतने में बकरा आता है बढ़िया सा पाकिस्तान में। अगर बकरे की कीमत पे जहादी मिलने लगा तो रुकेगा कहाँ? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है पैसे की। कसाबों की कोई कमी नहीं है आपके पास, भेज देंगे और। अभी भी 300-400 टेररिस्ट तो आपके लॉन्च पैडों पे हैं ही। अब यहाँ आते रहते हैं, हम निपटाते रहते हैं, आते रहते हैं, हम निपटाते रहते हैं। कि ये एक फॉरेन स्पॉन्सर्ड कंस्पिरेसी है। इंडिया को पता है ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसके ऊपर इंटरनेशनली बोलता रहता है और इसमें आईएसआई पाकिस्तान और एक बहुत बड़ा कीचड़खाना है। पाकिस्तान में लोग इलीगली ये इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई केम टू नो। लेकिन मोटा मोटी ये है कि ये लोग भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने में पूरी तरह शरीक हैं, पूरी तरह इनकी स्टेट पॉलिसी है। वहाँ मिडल ईस्ट से पैसा आ रहा है, कुछ पाकिस्तान से भी पैसा, मोस्टली मिडल ईस्ट से, टर्की से पैसा आया। तो इसको हम क्या करेंगे? रेगुलरली पर्सपेक्टिव देता है और उसका जो इशारा है या कई दफा ओपन खुलेआम जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। और पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है, ना हमारी लीडरशिप को पता है। अगर इसके डॉक्यूमेंट निकलते हैं, इसकी कवायद निकलती है, इसकी फंडिंग निकलती है, नक्शे निकलते हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो एक इंटरनेशनल फोरम पे जो है दैट वाज रोड कम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स उसके ऊपर बात कर रहे थे। और इसी के खिलाफ ये दिल्ली के अंदर ये एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्रियल लेवल कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसके अंदर अमित शाह ने ये बात कही। और तो पाकिस्तान के ऊपर देखिए इंडिया जो है ना वो दैट कीप्स प्रेशराइजिंग पाकिस्तान। और देखिए आरजू जी, जो हम पीएफआई वगैरह की बात कर रहे थे, अगर कोई कहता है 2024 कॉल टू एक्शन ईयर, 2047 तक भारत में गजवाए हिंद, 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। पहली बात है कि क्या किसी को शक है इस मुल्क में? किसी और हम बाकी मुसलमान कंट्रियों की मदद लेंगे और केवल 10% मुसलमानों में यहाँ का साथ चाहिए। ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। डायनामाइट, आरडीएक्स और इन सब का बदला, इन सब को रिप्लेस कर दिया है मेटावर्स ने। मेटावर्स अब पाकिस्तान रिसेंटली क्योंकि जो है वो एफएटीएफ की लिस्ट से निकला। इस टेररिज्म को देखेंगे तो यहाँ इंटरनेशनल पावरों का भी रोल आता है, इंटरनेशनल पैसा भी आ रहा है। केवल कैंप खोलने से, ट्रेन करने से टेररिज्म नहीं चलेगा ना, तो उसको पैसा नहीं मिलेगा जब, और सपोर्ट नहीं मिलेगा, और रेडिकलाइजेशन नहीं मिलेगी। और देखिए ये जो परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि हाँ जी हमने बनाया, ये सब देखिए ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं। जहाद वहाद को यूज करके उन्हें पॉलिटिकल एजेंडा चलाने, उनके बच्चे तो नहीं गए टेररिस्ट बनने, उनका कोई रिश्तेदार तो नहीं गया टेररिस्ट बनने। ये गरीब का ही बच्चा, गरीब उसी को लगाते हैं। अब कसाब के माँ बाप को आपने तो उतना ही पैसे दिया था ना जितने में पाकिस्तान में बकरा आता है। उतना पैसे ही तो दिया ना 2 लाख रुपए कुछ उतने में बकरा आता है बढ़िया सा पाकिस्तान में। अगर बकरे की कीमत पे जहादी मिलने लगा तो रुकेगा कहाँ? दिक्कत कहाँ? दिक्कत है पैसे की। कसाबों की कोई कमी नहीं है आपके पास, भेज देंगे और। अभी भी 300-400 टेररिस्ट आपके लॉन्च पैडों पे हैं ही। अब यहाँ आते रहते हैं, हम निपटाते रहते हैं, आते रहते हैं, हम निपटाते रहते हैं। बट दिक्कत ये है कि ये जो आइडिया ऑफ ये जो जहाद है, जहाद इस्लामाइजेशन, व्हाट इज इस्लामाइजेशन? पॉलिटिकल यूज ऑफ इस्लाम। जब आप इस्लाम को पॉलिटिकल यूज करते हो तब आप ये लाते हो इस्लामाइजेशन, तब आप कहते हो जहाद, तब आप ये करते हो, तब आप वो करते हो, तब आप टर्मिनोलॉजी लाते हो, तब कहते हो फ्रीडम मूवमेंट है। कौन सी फ्रीडम मूवमेंट है? किससे फ्रीडम मूवमेंट है? कहाँ की फ्रीडम मूवमेंट है? ये जो जहाद आपका है, तो ये आप यहाँ उग्रों के साथ क्यों नहीं करते? वहां तो दिखते नहीं आपको। अगर उगर है तो वो क्यों नहीं दिखते आपको? और देखिए हम आजू जी, जहां तक हमारी बात है, हम तैयार हैं, हम इस परिस्थिति से निपट लेंगे। पर हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाई सारे मुसलमान टेररिस्ट, ये बिल्कुल गलत है। आई डोंट एग्री पर्सनली विद इट। हाँ, कुछ इसमें से मिनी माइक्रो माइनॉरिटी है या माइक्रोस्कोपिक लोग हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, ये भी गलत नहीं। अब दुनिया का नक्शा देख लीजिए ना, और दुनिया के नक्शे में 2 चीजें मिलेंगी। कोई भी जो ऐसी घटना होगी उसका कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ेगा। तो अभी अमित शाह जी बिल्कुल खुल के बात करें, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। भाई अगर आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप टेक्निकल होल्ड लगा रहे हो, आप भी तो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो। ये थोड़ी कैसे मैंने टेक्निकल होल्ड लगाया, मेरा टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं। आप अगर कैंप चला रहे हो, आप भी टेररिस्ट, जो टेक्निकल होल्ड लगाए वो भी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, जो उसको पैसे देता है वो भी सपोर्ट कर रहा है। जाकिर नायक की बात करें, जाकिर नायक ने फंडिंग दी है, फंडिंग लाई है, तो वो भी वही काम कर रहा है जी। रेडिकलाइजेशन वाला भी वही काम कर रहा है, ट्रेनिंग वाला। की डायनामाइट, आरडीएक्स और इन सब का बदला, इन सब को रिप्लेस कर दिया है मेटावर्स ने। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जकरबर्ग के अम्ब्रेला के तहत, उनको ये एक नाम दिया गया है मेटावर्स। और फेसबुक भी अब मेटा ही कहा जाता है। तो इससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अहम चीज ये है कि व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, इन सब चीजों से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं जो कि इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता और खुफिया बने रहता है जो कॉन्वर्सेशन ये होता है। एक दूसरा है डार्क नेट। डार्क नेट भी ये नॉर्मल इंटरनेट जैसे हम इस्तेमाल करते हैं वही इंटरनेट है, उसी का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके राउटर अलग होते हैं और जो वेबसाइट्स हैं वो भी अलग किस्म की होती हैं। उनको आप एक्सेस करने के लिए आपके पास कोड होना चाहिए, हर एक कोई उनको एक्सेस नहीं कर सकता है। और इनके जरिए भी कम्युनिकेशन होता है। स्ट्रेटेजिक जो आतंकवादियों की जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, टेक्टिकल प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है टेरर का, वो सारा इन जगहों से कोऑर्डिनेट होता है। और पहले जहां टेरर फाइनेंसिंग के लिए हवाला इस्तेमाल होता था, पैसों को इधर से उधर ले जाने के लिए, हार्ड करेंसी, अब वो
डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो गया है। अमित शाह जी जो है, ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, ही इज नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स। वो ज्यादा बोलते नहीं है, बट बहुत कम बोलते हैं। ही इज नोन फॉर गेटिंग द वर्क डन। ही इज नॉट अ पर्सन हु वांट्स टू टॉक मोर, ही इज अ पर्सन जो करते हैं। आप 335 370 को देखिए, जो 70-75 साल में कोई नहीं हटा पाया, 7 मिनट में हटा दिया। अब पीछे हमने पीएफआई पे जो क्रैकडाउन किया, सर्जिकल स्ट्राइक की पीएफआई पे, ये अमित शाह जी का सिग्नेचर मूव है। आगे अब अगर उन्होंने इतना बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप उस पूरे को अगर आप एनालाइज करें, मतलब जो उन्होंने मेन बातें बोली है, देखिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, ये कहना गलत नहीं होगा दुनिया में या इंडिया में, अगर हम टेररिस्ट की बात करें 99.99% are मुस्लिम। बट हाँ, ये कहना भी गलत होगा कि इतना ही गलत होगा कि एवरी मुस्लिम इज अ टेररिस्ट। ये बिल्कुल गलत है, आई डोंट कंप्लीटली एग्री विद इट। बट हाँ, ये टेररिस्ट मुस्लिम है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट हम बोले कि हाँ भाई, इसको एक रिलीजन के साथ देखना, ये गलत है। आज हम अमित शाह जी कह रहे थे, देखिए टेररिज्म से भी खतरनाक है टेररिज्म फंडिंग, टेररिज्म को सपोर्ट करना है। और उन्होंने 2-4 चीजें बोली। बोले जो आजकल टेररिज्म की फंडिंग हो रही है, डार्क वेब इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी ये है, और ये जो फर्जी चैरिटी चलती है, आपके यहाँ बात चलती है, और ये जो नकली एनजीओ चलते हैं, आपके भी बहुत एनजीओ चलते हैं, वो शरीफ लोग हैं, हाफिज सईद जैसे लोग भी चैरिटीज और एनजीओ ही चलाते हैं। तो इनके थ्रू जाके फंडिंग होती है। जब तक फंडिंग हो रही है तब तक टेररिज्म जिंदा है। जिस दिन फंडिंग बंद होगी, टेररिज्म खत्म होगी। फिर इसमें पॉलिटिकल रीजन भी आते हैं, पॉलिटिकल कारण भी आते हैं। पॉलिटिकल कारण क्या आते हैं? जो पॉलिटिकल कारण आते हैं, जैसे हम आप बात करें आज कुछ कंट्रीज की स्टेटेड पॉलिसी टेररिज्म, अब नाम लेना जरूरी नहीं, आपको पता है। कोई कंट्री टेक्निकल होल्ड लगाती है टेररिस्ट पे, चाइना, राइट। और इन्होंने ये भी कहा था कि भाई अभी जो रिजीम चेंज हुआ है, तालिबान का नाम लिए बिना, उससे भी सिक्योरिटी थ्रेट्स कहीं ना कहीं इस रीजन में आ गए। देखिए, मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट मिस्टर अमित शाह साहब ने बिल्कुल खुल के बोला। एंड वो बहुत खुल के बोलते हैं, दाएं बाएं नहीं बात करते, डायरेक्ट बोलते हैं। देखिए, उन्होंने तालिबान का नाम ले लिया, बट आपको भी पता, आपके हमारे बात कई बार हुई है इसमें। मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ जहाद, 20-30 ऑर्गेनाइजेशन मिलके हैं ये तालिबान। जो पुराना तालिबान था वो खाली तालिबान ही थी, अभी 30 ऑर्गेनाइजेशन मिलके, आईसिस अंदर है, आईसिस खुरासान अंदर है, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, सब अंदर है। मतलब एक ब्लैंकेट है तालिबान, बाकी तो सब अंदर है। ये अमित शाह जी कह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि 30 साल पहले एक रिजीम चेंज हुआ था, उसके बाद सितंबर 11 हुआ। सितंबर 11 हुआ, उन्होंने डार्क वेब की बात की, उन्होंने कहा भाई क्रिप्टो करेंसी सबसे पैसा आ रहा, और कुछ कंट्रियां टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है या उसको पैसा दिलवा रही है। टेररिज्म को सपोर्ट करना या टेररिस्ट को सपोर्ट करना या टेररिज्म को पैसे देना टेररिज्म के बराबर, ये कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ इशारा किसकी तरफ है? यहाँ पाकिस्तान है, जहाँ सपोर्ट होता है, ट्रेनिंग मिलती है, और यहाँ इशारा चाइना की तरफ। आप टेक्निकल होल्ड लगा रहे हो, टेररिस्टों को अगर कुछ उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है उसमें आप रोड़े अटका रहे हो, तो ये भी टेररिज्म ही है। मतलब आप ये भी टेररिज्म ही है, कोई बात नहीं है। और यहाँ आईसिस और अल-कायदा का खतरा इस कंटिनेंट पे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ तालिबान, मतलब विदाउट डिगिंग दैट नेम। और लास्ट टाइम के रिजीम चेंज की भी बात की, तो एक कंप्रेहेंसिव डायलॉग किया गया भाई टेररिज्म को हम खाली एक रिलीजन या एक कंट्री के साथ नहीं दे सकते। काफी चीजें चलती है जो टेररिज्म को डेवलप करती है, चलाती है, सस्टेन करती है, बढ़ाती है। अगर ये 5-6 चीजें लाइन से ना चले तो टेररिज्म कैन नॉट सर्वाइवल। अब रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ हो ही रहा है, आपको पता है। आईसिस की सारी रिक्रूटमेंट ट्विटर से हुई है। अब आप देखिए, आईसिस खुरासान एक्टिव है, कुछ हमारे यहाँ से केरला से लोग हैं, आईसिस में आप बयान नहीं कर सकते। पीएफआई के जो मोस्टली कार्डर जो पकड़ा गया वो सारा आईसिस हो के आया है, उनके आईसिस से संबंध थे। सर ये लोग तो ये कहते हैं, सर ये लोग तो ये कहते हैं ना कि जी हम कश्मीर की आजादी में हिस्सा ले रहे हैं, हम फलस्तीन की आजादी में हिस्सा ले रहे हैं, हम अफगानिस्तान की आजादी में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो अपनी तरफ से ये बात कहते हैं ना, इन्होंने कभी खुल के ये नहीं कहा कि, या ये नहीं कहते कि हम टेरर को फंड कर रहे हैं, कहते हैं हम आजादी की लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। मोदी साहब ने भी अपना कल बयान रखा, तो हम सब इसकी ओर जागरूक हों, हम सब इसको समझें, और इस बात को हम अपनी कम्युनिटीज में, अपने लोगों में इसको स्प्रेड करें कि हमें किन चीजों से आगाह रहना जरूरी है, क्योंकि हम आगाह रहेंगे, हम सतर्क रहेंगे, तो हमारा देश और हम सब महफूज रहेंगे। अब पीएफआई भी सर, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक चीज ऐड करना चाहूंगी। बहुत से लोग इसको जो है वो फ्रीडम फाइटिंग कहते हैं जी, फ्रीडम फाइटर हैं ये, और ये लोग जो हैं ये जिहाद कर रहे हैं। मतलब मैं उससे एग्री नहीं करती, मैं टोटली एग्री नहीं करती कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये चीज भी चलिए, आपने परवेज मुशर्रफ साहब का भी देखा होगा, जो हमारे आर्मी चीफ भी रहे, सदर भी रहे, उनकी भी एक वीडियो है जिसमें कह रहे हैं हाँ जी हमने तैयार किया, हाँ जी हमने भेजा जिहाद के लिए। तो ये इन दोनों चीजों का आपका ख्याल है कि मिक्स करना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, या ये दोनों एक ही चीज है? कहा ये जो बिटकॉइन है, इसको उन्होंने कहा कि ये जो नई यूथ है इसके लिए उन्होंने कहा ये एक रिस्क है, और ये हमारी यूथ को जो खराब भी कर सकती है और गलत हाथों में भी जा सकती है। और इंडिया का ये तो चलो एक उसका पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है जी, ताकि ये जो प्राइवेट करेंसीज हैं ये बेसिकली वो कहते हैं जी दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया एंड दिस शुड बी। सो ये जो नई काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं जो टेरर फंडिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, जो डार्क नेट पे अवेलेबल है, और ये प्राइवेट करेंसी जो अमर्ज कर रही है, दिस इज समथिंग बिकॉज ये स्टेट की अपरेटस और स्टेट के उस एम्बेट से बाहर आती हैं, तो दिस इज समथिंग विच कुड बी अ चैलेंज। सो मेरा ख्याल है कि ये ऑब्वियसली इंडिया जैसा मुल्क, इसके ऊपर व्हाट कुड बी द इंटरनल डायनामिक्स क्या हो सकती है कि वो क्यों ये कर रहे हैं, ये क्यों इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बहस कर रहे हैं, और क्यों इसको समझते हैं कि ये, हालांकि वो तो डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, वो तो पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि हमें नए जो है हमारे पास यूथ है, लेकिन वो क्यों ये जो प्राइवेट करेंसीज हैं और जो नई काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है इसको क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर एक लंबी सैर हसल बहस होनी चाहिए। देखिए, आपके कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, आपके कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। अब मुझे बताइए, अफगानिस्तान में किसकी आजादी किसने? सारे तो मुसलमान है, क्यों किसकी आजादी? कौन सा जहाद कर रहे हो अफगानिस्तान में?
अब यहाँ ठीक है, यहाँ कहते हैं यहाँ हिंदुओं के खिलाफ जहाद है, चलो वहाँ क्रिश्चियनों के खिलाफ जहाद है, समझ आ गई। अफगानिस्तान में कौन किसके खिलाफ जहाद कर रहा है? सीरिया में, यमन में, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरतानिया, नाइजीरिया, बोको हराम किसके खिलाफ जहाद कर रहा है? सच्चाई ये है, जब पॉलिटिकल रूल्स ऑफ इस्लाम होता है, इस्लामाइजेशन कहते हैं। फिर ये नुक्ते, ये पॉइंट वर्ड किए कि अब कैसे लोगों को बताएं कि भाई अपना एजेंडा चला रहे हैं, बोले भाई जहाद करना, आजादी दिलानी। अब नियाजी साहब कह रहे थे कि तालिबान हैज ब्रोकन लिबरेटेड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम शेकल्स। भाई पहले किसके शैकल थे? किसके शैकल थे? अब मुझे बताइए ईरान में क्या हो रहा है? एक बच्ची ने वो हिजाब ठीक से नहीं लगा, उसको मार डाला। अब ईरान में किसके खिलाफ कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन सा जहाद किसके खिलाफ कर रहा है, और आप किस जहाद को फंड करें, किस जहाद को फंड नहीं करें, कहां कौन से आजादी की लड़ाई है, कौन सी नहीं है। और अभी जो आपकी अफगानों से लड़ाइयां चल रही है रोज आपके बॉर्डर पे, आप कौन सा जहाद कर रहा है? यहाँ भी मुसलमान, वहां भी मुसलमान।